हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है कोर्ट में कि जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो उसे एक्यूज़ मान लिया जाता है, हालांकि उसका भी गुनाह साबित होना बाकी है। इसलिए ड्यूरिंग टू द होल ट्रायल कोर्ट में उसे एलिज एक्यूज पर्सन कह के डिनोट किया जाता है। कई केसों में देखा गया है इन द एंड ऑफ द ट्रायल एलिज एक्यूज पर्सन इनोसेंट निकलता है, जैसे कि अभी चिन्मयानंद केस जो रिसेंटली उसमें या कंप्लेनेंट हॉस्टाइल हो गई और अब जो सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगाया था वो ख़त्म हो गया। लेकिन ड्यूरिंग टू द होल जर्नी सोसाइटी और कानून ने तो उसे एक्यूज़ मान लिया था। हालांकि उसके भी अपने राइट्स है, वो रिवर्ट केस कर सकते हैं, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे एलिज्ड एक्यूज पर्सन के राइट्स के बारे में। जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एडवोकेट प्रशांत गुप्ता एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट दिल्ली हाई कोर्ट एंड वेलकम टू माय चैनल लीगल क्योरा। जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करने आए आप घबराइए मत। आप अपने राइट्स को पहचानिए, अपने अधिकार को समझिए और आप सामने से जब आपको राइट्स के बारे में पता होगा और आप अगर सही हैं तो आप नहीं डरेंगे। जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करना है पहले ये देखिए वो किस ऑफेंस में अरेस्ट करने आ रही है। आप उनसे पूछिए, सेक्शन देखिए कि क्या वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब कि पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, जो कि एक हीनियस क्राइम में आते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, एनी अदर मोर केसेस। नॉन कॉग्निजेबल केस, इसमें पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करती, उसके पास आपका अरेस्ट वारंट होना चाहिए। जब तक अरेस्ट वारंट नहीं होगा तब तक आपको पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट नहीं कर सकती। कई केसों में देखा गया है जब छोटी मोटी सोसाइटी में लड़ाई हो जाती है तो उसमें कोर्ट जो है 107-51 का पर्चा बना के छोड़ देती है, यानी आपको एक गुड बिहेवियर के लिए एक वार्न दे के चली जाती है कि आप सोसाइटी में अच्छा बिहेव करें। अब आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस में या किसी ऑफेंस में अरेस्ट कर लिया है तो आप उसमें पहले देखिए कि वो बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो आप थाने से बेल ले सकते हैं ईजिली, और अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वो कोर्ट में आपको बेल उसके लिए लगानी पड़ेगी और आपको कोर्ट ही बेल दे सकती है, उसके अलावा आपको बेल कोई नहीं दे सकता। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि जिसको अरेस्ट किया जा रहा है यानी एक्यूज पर्सन वो मैन है या वुमेन। अगर मैन है तो मैन के लिए कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, मैन को कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऑफेंसेस में वुमेन्स के लिए एक टाइम रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं किया जा सकता, अगर सीरियस ऑफेंस होगा या हीनियस ऑफेंस होगा तो उसे उसमें भी अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वुमेन को बिफोर द सनराइज और आफ्टर सनसेट अरेस्ट नहीं किया जाता अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 46 क्लॉज 4 CRPC। और वुमेन को जब भी अरेस्ट होगी तो वुमेन या लेडी कांस्टेबल होनी ज़रूरी है। अगर लेडी कांस्टेबल नहीं है तो वुमेन को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, पुलिस जब भी आपको अरेस्ट करना है आप उनसे पूछिए कि आपने क्या ऑफेंस किया है, आप किस ऑफेंस में पकड़ने आ रहे हैं, आप किस ऑफेंस में हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या ये आपका अधिकार है। पुलिस आपको बिना आपके अपराध बताए कि आपने क्या अपराध किया है आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 50 एंड 50 क्लॉज A एंड आर्टिकल 21 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो आपके पास अधिकार है कि आप रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर सके, आपके नोन में जो भी रिलेटिव है आप उसे इन्फॉर्म कर सके। पुलिस आपको ये राइट, लॉ आपको ये राइट प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द अंडर सेक्शन 50A एंड 41 क्लॉज B। देखिए, घबराना नहीं है। पुलिस आपको जब भी अरेस्ट करेगी, अगर आपको कानून की सही जानकारी है, पुलिस आपको हाथ लगाने से डरेगी। पुलिस उन पे ज़्यादा चढ़ती है जिन्हें कानून की नॉलेज नहीं है। ये एक बेसिक राइट्स हैं जो हर इंसान को पता होना चाहिए अपने बारे में, और एक जागरूक रहना चाहिए कि उसके क्या अधिकार हैं सोसाइटीज़ में और इंडियन लॉ उसे क्या राइट्स प्रोवाइड करता है। जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी तो एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस, एट द टाइम ऑफ दैट प्लेस एक अरेस्ट मेमो तैयार करेगी पुलिस, जिसमें कुछ विटनेस होंगे, आपके नाम, सेक्शन सब होंगे और उन विटनेस के साइन भी होंगे, और उसमें कौन पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर रहा है वो भी लिखा होगा। लेकिन जनरली देखा गया है कि अरेस्ट मेमो पुलिस मौका वारदात पे नहीं बनाती, वो अरेस्ट मेमो पुलिस स्टेशन जाके बनाते हैं, जो कि एक बैड प्रोसेस ऑफ लॉ है। अब आपको अरेस्ट कर लिया, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, तो कानून ने आपको इसके लिए भी एक राइट प्रोवाइड किया गया है। आपके पास अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 41 क्लॉज D ऑफ CRPC आपके पास अपनी चॉइस के एडवोकेट से मिलने का राइट है। यानी आपने देखा होगा कई बार फिल्मों में एक्यूज पुलिस स्टेशन में बैठा होता है, पुलिस उससे कुछ पूछती है तो कहता है कि मेरा वकील ही आपसे बात करेगा, मेरे वकील से बात करा दो। वही चीज़ आपको अंडर सेक्शन 41 क्लॉज D ऑफ CRPC में की जाती है कि
जो भी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा उसका राइट है उसके चॉइस के एडवोकेट से मिलना, और उसे इस राइट से डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि एक्यूज पर्सन के पास या तो इतना पैसा नहीं होता या कोई लिंक नहीं होता कि वो किसी एडवोकेट को हायर करे। कैसे हायर करेगा, वो अंदर है, बाहर कोई नोन में है नहीं, हायर कैसे करेगा। तो ऐसे केस में अंडर सेक्शन 304 ऑफ CRPC एंड आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाता है, जिसके थ्रू आपको फ्री एडवोकेट दिया जाता है जो आपकी बातें सुन के आपके राइट्स के लिए फाइट करता है। ये तो हो गई हमारी लीगल एड की बात। अब हम बात करते हैं, सपोज कुछ ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसमें आपको चोट लगी है, आपको इंटरनल चोट आई है, आपका सर फट गया है, आपके साथ कुछ भी हुआ है, कोई भी ऑफेंस हुआ है, रॉबरी हुई है, किसी ने आपको कुछ हमला किया है, तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 54 ऑफ CRPC पुलिस आपका पहले एग्जामिनेशन कराएगी, जिसे MLC कहा जाता है। अगर पुलिस मना करती है तो आप बोलिए कि मेरी MLC करवा दो, मेरे चोट आई है। आपके भले अगर थोड़ी सी भी चोट आई है, आप MLC ज़रूर कराएं। MLC एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहता है आपके ट्रायल केस के लिए, जिससे ये रहता है कि अगर कुछ ऑफेंस हुआ भी है तो चोट सिर्फ उसको ही नहीं आई, चोट आपको भी आई है, यानी सामने वाले पर्सन ने भी आप पे अटैक किया है, यानी एक्यूज वो भी है, सिर्फ हम नहीं हैं। तो MLC आप ज़रूर कराएं, आपके केस के लिए, खुद के लिए, आपके लिए एक अच्छा डिफेंस है। अब पुलिस आपको जब अरेस्ट कर लेती है, आपके पास एक राइट है कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करेगी तो आप उनसे FIR की कॉपी लीजिए। आप उनसे बोलिए कि मुझे FIR कॉपी चाहिए, और पुलिस आपको FIR कॉपी प्रोवाइड कराएगी, चाहे आपको, चाहे एडवोकेट को या आपके रिलेटिव्स को। वो एक FIR कॉपी एक हैंड ओवर कर देगी। नहीं तो कई राज्यों में ऑनलाइन आती है, आप FIR नंबर लो और ऑनलाइन उसे निकाल लो। ये तो हो गए आपके अधिकार। लेकिन एक अधिकार और है आपका, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई भी पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती है तो वो आपके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास विदिन 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। अगर वो पेश नहीं करते और आपके नोन में कोई रिलेटिव ये है या कुछ है, तो आप उनको बता के रखिए कि अगर मुझे 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया गया तो आप अपने उनको पेश करने के लिए एक कोर्ट में रिट मूव कर दें, जिससे पुलिस आपको बिफोर मजिस्ट्रेट आपको पेश कर सके। अगर पुलिस आपको विदिन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती तो उसे इलीगल डिटेंशन कहा जाता है, मतलब गैर कानूनी रूप से आपने उसे जेल में रखा है, जो अंडर सेक्शन 57, 167 ऑफ CRPC एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको राइट्स गिवन है। देखिए फ्रेंड्स, आपको डरना नहीं है, बस आप अपने राइट्स को पहचानिए। जितना आप अपने राइट्स को पहचानेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, उतना आप सामने से क्वेश्चन रेज करने से नहीं डरेंगे, और जितना आप क्वेश्चन रेज करेंगे उतना ही पुलिस ऑफिशियल्स या सामने वाला पर्सन आपसे सोच समझ के बात करेगा, क्योंकि उसे पता है कि आप एक अवेयर पर्सन हैं और आप अपने राइट्स के बारे में जानते हैं। तो वो कुछ भी उठा के आपके बारे में लिख के नहीं आपको जेल में डाल सकते। आई होप फ्रेंड्स आपके डाउट्स कुछ क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लीगल क्योरा के नाम से आपको पेज मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आपके अधिकार के बारे में पता चला होगा। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि आपके क्या राइट्स हैं, ताकि पुलिस आपको कभी तंग ना करे किसी भी ना किसी वैलिड रीज़न के। अगर आपके फिर भी कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और आपके अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टा या फेसबुक पे पर्सनली आप मेरे को मैसेज, लीगल क्योरा के नाम से पेज है, आप वहाँ मैसेज करके आप मेरे से क्वेरी दूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप अपनी फ्रेंड्स और अपनी फैमिलीज में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस राइट्स के बारे में पता चल सके। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा मत फ्रेंड्स। जय हिंद।